सही बुखारी की हदीस, वो एक शख्स था गुनाह कबीरा का मुर्तकबी से सज़ा होती थी, बार बार सज़ा होती थी। सहाबा कराम ने उसका हाल देख कर के रुकता नहीं, उन पर लानत भेज दी कि खुदा लानत करे इस पर। उसकी ख़ताएँ थी, कुछ गुनाह थे, सज़ा पाता था। मेरे आका ने अंदर आवाज़ सुन ली कि सहाबा उस पर लानत भेज रहे हैं बैठे। बाहर निकल आए, फरमाया ला तलअनू, उस पर लानत न भेजो, इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मोहब्बत का है कि अल्लाह उसके रसूल से, वो तो नाफरमानी पर सजा भुगत रहा है, बार बार उसको कोड़े लगते हैं। फिर कोड़े खाने के बावजूद आका फरमाते हैं कि मोहब्बत करता है अल्लाह रसूल। अल्लाह की मोहब्बत तो समझ में आ गई कि गुनाह कर रहा है, कोड़े खा रहा है, तो हुजूर से मोहब्बत क्या है। यह सही बुखारी की हदीस है। इसकी तमाम शुरू उठा के देखिए, अस्कलानी को पढ़िए, ऐनी को पढ़िए, दिगर कुतुब को पढ़िए, कुदमा को, और मुस्लिम के अंदर इमाम कुर्तुबी से लेकर नीचे तक इमाम बगवी और इमाम नववी और तमाम आइम्मा को, काजी इयाज तक सबको पढ़िए। आपको पता चलेगा वो जो आका ने इशारा किया कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत क्या थी। अमल तो आपके सामने आ गए, अमल तो आपके के कोड़े लग रहे हैं, जिसे देखकर सहाबा ने उस पर लानत भेजी। हुजूर ने फरमाया नहीं, खबरदार, लानत न भेजो, उसके दिल में मेरी मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत। अब आओ ज़रा ट्रेस करते हैं वो मोहब्बत क्या थी। कुतुब हदीस की शुरू में आया है, उसकी तफसील आई है। मुवत्ता इमाम मालिक की शुरू में है, शुरू है बुखारी में है, शुरू है मुस्लिम में है। उठा के देखिए उसके अहवाल अस्मा और रिजाल की किताबों में। उस शख्स की मोहब्बत का ये था, सिर्फ ये कि वो हुजूर की मजलिस में बैठा रहता था, और जब दिन भर देखता था कि हुजूर थक गए हैं, हर आने वाला अपने दुखड़े सुनाता है हुजूर को, गम की बातें सुनाता है, हुजूर सबका बोझ उठाते हैं, और सारा दिन सुबह से शाम तक उम्मत और इंसानों के दुखों के किस्से सुनते और हल फरमाते हैं। जब देखता था कि थक गए हैं, वो कोई लतीफ़ा सुना देता था ताकि हुजूर हंस पड़े। हाय 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 हाय। लोगों, इसको अक़्दे क़ल्बी कहते हैं। अमाल में कमज़ोर था, मगर एक दिल का इश्क और मोहब्बत था कि बैठा रहता था हुजूर को हंसाने के लिए, कि जब देखे चेहरे पाक पे थकावट के आसार आए, कोई लतीफ़ा सुना दिया और सुना के हुजूर को हंसा दिया, बस हंस पड़े मेरे आका, तो वो समझता था कि चलो बोझ उतर गया है। वो उसका अमल ये था कि रसूल और अल्लाह से मोहब्बत करता है कि वक्फे वक्फे से हुजूर को हंसाता था। और ये हंसाने का काम सिवाय क़ल्बी मोहब्बत के कोई और नहीं करता। और दूसरी तफसील उसके अमाल की कुतुब, मैंने कुल शुरू सैकड़ों कुतुब खंगाली इस हदीस की शरह में कि मैं तलाश तो करूं उसकी मोहब्बत क्या थी। दूसरी कुल किताब, कोई किताब नहीं छोड़ी मैंने। दूसरा सबब निकला उसकी मोहब्बत का, वो भी सुन लीजिए। बाहर जाता था सफ़र पर काम काज के लिए, तो वापस आते हुए आका अलैहिस्सलाम के लिए शहद और पनीर ले आता था। शहद और पनीर लाता था कि आका पसंद करते हैं, आके हुजूर को दे देता शहद और पनीर। हुजूर के साथ, और पैसे उसके पास पल्ले कोई नहीं होते थे, था कंगाल। शहद और पनीर उधार ले आता, मगर आका को दे देता। ये उसकी मोहब्बत थी, जिसको फरमाया इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह। और जब पिछले जिनसे ख़रीद के लाता था शहद और पनीर, जब वो पैसे मांगने के लिए आते, तो उस शहद और पनीर वाले को जिससे उधार लाता, उसे लेके हुजूर की बारगाह में लेके आ जाता। कहता या रसूलल्लाह, ये अब उधार मैंने उठाया था शहद पनीर, ये लेने आ गया है। आका पूछते तो भाई मेरे पास क्यों लाए? हुजूर आपको दिया था, आपके लिए लाए। ये भी पता था कि हुजूर करीम हैं, हाय हाय हाय, और मेरे आका करीम हैं, ये भी पता था। अरे इतनी तो हर एक को समझ थी कि आका करीम है। हुजूर के पास लेके आ जाता, तो फिर मैं क्या करूँ आका, मेरे पास तो पैसे कोई नहीं, आप ही दे दें। फिर शहद और पनीर बिन मांगे भी ला देता, अदायगी भी कर्जे की हुजूर से करवाता। तो हुजूर उसके अमल को देख के रोज़ हंस पड़ते। इस तरह की बातों से हुजूर को हंसाता रहता था। इस अमल पर मेरे आका ने फरमाया इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह।